हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 10th हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ये आज का जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और परीक्षा में इससे 4 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम न्यूमेरिकल को साथ साथ लेते हुए इसका अध्ययन करते चलने वाले हैं। तो क्लास 10th और चैप्टर भी 10th है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें पता है कि विद्युत क्या है, उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भाई विद्युत है क्या। अब जैसे हम बल्ब को ऑन करते हैं तो प्रकाश फैल जाता है, तो वो किसके कारण संभव हो रहा है? विद्युत के कारण संभव हो रहा है। गर्मियों में पंखे चलते हैं तो वो सब क्या है? विद्युत के कारण संभव है। जितने भी इंडस्ट्री वगैरह हैं तो उन सब में विद्युत की आवश्यकता होती है। हमारा ये जो मोबाइल फ़ोन होता है, उस फ़ोन में भी क्या है? विद्युत से वो चार्जिंग होता है, जिसके द्वारा हम अनेक क्रियाकलाप उसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि जो विद्युत है वो हमारी जो डेली रूटीन है, डेली लाइफ का एक प्रमुख हिस्सा है। और विद्युत के बिना कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो विद्युत के बिना संभव हो वर्तमान में। तो यानी सभी जो कार्य हैं उन सभी को संभव करने के लिए विद्युत जो है वो प्रमुख रूप से आवश्यक है। अब विद्युत क्या है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा होती क्या है, तो इसके लिए पढ़ने से पहले हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास ये लोहे का तार है, ठीक है। इस तार को हमने, ये दो हिस्से, पहला और सेकेंड, इस तार को हमने इस हिस्से से क्या किया? गर्म किया, ठीक है। अब गर्म करेंगे तो जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा क्या होगा, या जो ताप होता है, तो पहले ये हिस्सा क्या होगा? गर्म होगा, और धीरे धीरे ऊष्मा है वो उच्च ताप से धीरे धीरे निम्न ताप की ओर प्रवेश करती है। यानी अधिक ताप है और धीरे धीरे ऊष्मा क्या होगा? निम्न ताप की ओर गति करती है। और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि ये जो पूरा जो तार है, धातु का तार, वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह है उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तुओं की ओर होता है, उसी प्रकार जो विद्युत का प्रवाह होता है वो उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की ओर होता है। तो उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की ओर विद्युत का प्रवाह होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत धारा, अब यदि हम इसको परिभाषित करें तो कैसे कर सकते हैं? तो इसकी यदि परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में गुजरने वाले आवेश को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में गुजरने वाले आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आवेशों में प्रवाह की दर। विद्युत धारा की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? आवेशों में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। या जब किसी वस्तु या किसी विद्युत परिपथ से किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और हमें पता है कि आवेश जो है वो सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो विद्युत धारा की परिभाषा होगी, आवेशों में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम मान लेते हैं, माना किसी बिंदु से, किसी बिंदु से Q आवेश
टी समय में प्रवाहित होता है, तो Q आवेश जो है वो टी समय में यदि प्रवाहित हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो विद्युत धारा का यदि सूत्र के रूप में लिखे तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, आवेश बटा समय। क्या लिख सकते हैं, आवेश बटा समय। तो विद्युत धारा को हम किससे लिखते हैं, I से। तो I बराबर क्या हो जाएगा, आवेश। आवेश को किससे लिखा जाता है, Q से। और जो समय होता है उसको किससे लिख सकते हैं, T से। तो हमारे पास विद्युत धारा का सूत्र बन गया क्या, I बराबर Q बटा T। I बराबर Q बटा T। यहाँ Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय, और I क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा। I बराबर क्या है, विद्युत धारा। तो इस प्रकार हम आवेशों में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। माना किसी बिंदु से Q आवेश जो है वो T समय में प्रवाहित होता है या गुजरता है, तो विद्युत धारा क्या होती है, आवेश बटा समय। तो आवेश को लिखते हैं Q से और समय को लिखते हैं T से, और I बराबर सूत्र क्या हो जाता है, Q बटा T। तो ये जो सूत्र है इससे जो न्यूमेरिकल है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद में यदि हम इस सूत्र को और यदि मॉडिफाई करें तो किस प्रकार कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से T समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो यानी T समय में यदि n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो T समय में Ne आवेश इस बिंदु से गुजरेगा। तो T समय में Ne आवेश उस बिंदु से गुजरेगा, Ne आवेश उस बिंदु से गुजरेगा या गुजर सकता है। अब देखो हमने क्या लिखा कि T समय में, यानी समय क्या है T, उसमें n इलेक्ट्रॉनों के नंबर कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो T समय में आवेश है वो किसके बराबर हो जाएगा, Ne आवेश इस बिंदु से गुजरने वाला है। तो हम इस धारा के सूत्र को कैसे लिख सकते हैं, I बराबर Q की जगह हमने क्या मान लिया, Q बराबर Ne इसके द्वारा, तो Q बराबर Ne, तो Q की जगह हम क्या लिख देंगे, Ne बटा T। तो धारा का हमारे पास जो सूत्र है वो क्या बन गया, Ne बटा T। यहाँ पे जो n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। n बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E बराबर है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, फिक्स होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम, या 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, ये फिक्स होता है। आगे जो क्वेश्चन हम देखेंगे तो उसमें हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो मान है वो फिक्स है, और हमें ये जो मान है उसको याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार I बराबर क्या हो गया, Q बटा T, एक तो ये सूत्र है, और I बराबर Ne बटा T, एक ये सूत्र है। इसके द्वारा यदि कोई न्यूमेरिकल है तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। और हमने
Q की जगह क्या माना है N, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। अब बात आती है विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा उसका नाम है विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा के मात्रक को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अगला होगा विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का अभी हमने सूत्र पढ़ा था, आवेश में प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या इसको यदि इंग्लिश में लिखे तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो विद्युत धारा का मात्रक। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा था I बराबर Q बटा T, आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो I की इकाई यदि हम लिखें, इकाई या मात्रक, तो I बराबर क्या होता है Q बटा T। तो हमें पता है कि Q बराबर आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कितना होता है, कूलाम। आवेश को किस में लिखते हैं, कूलाम में। आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। समय, समय का जो SI मात्रक, SI दोनों SI मात्रक लिख रहा हूं, SI का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, इसका मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो I बराबर, ये जो मान यहाँ पे रख देंगे, I बराबर Q का मात्रक क्या है, कूलाम, और T का मात्रक क्या है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, कूलाम बट्टा सेकंड। तो विद्युत धारा जिसको हमने लिखा था I से, I बराबर क्या होता है, कूलाम बट्टा सेकंड, और ये विद्युत धारा का एक मात्रक होता है। अब यदि इसका ऐसा ही मात्रक लिखे तो ये भी विद्युत धारा का मात्रक होता है। इस मात्रक की खोज किसने की थी, आंद्रे मेरी एम्पियर। किसने, आंद्रे मेरी एम्पियर ने। तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने इसकी खोज करने के कारण जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या लिख देते हैं, एम्पियर। तो अब से ध्यान रखना है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आवेश का होता है कूलाम और समय का होता है सेकंड। तो इस प्रकार हम विद्युत धारा जो है उसका मात्रक लिख सकते हैं। फिर अगला आता है विद्युत धारा के अन्य मात्रक। तो विद्युत धारा के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं, तो वो हम देखते हैं। तो अगला पॉइंट होगा विद्युत धारा के अन्य मात्रक। तो सबसे पहले इसमें आएगा मिली एम्पियर, और सेकेंड हम लिखेंगे माइक्रो एम्पियर। जैसे हम लिखे कि भाई 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं और 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं। तो 1 मिली एम्पियर में 10 की घात -3 एम्पियर होते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की घात -6 एम्पियर होते हैं। और ये जो मान है वो आपको जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो उस न्यूमेरिकल में ये मान है अप्लाई करने के लिए बोला जा सकता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1 मिली एम्पियर में एम्पियर कितने होते हैं, 10 की घात -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर में एम्पियर की संख्या कितनी होती है, 10 की घात -6 एम्पियर। तो ये दो भी आपको अच्छे से याद करने हैं या फिर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा। तो जो छोटा क्वेश्चन आता है तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो अगला जो पॉइंट होगा वो आएगा 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो हमें पता है कि
आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी। क्या होता है, क्यू बटा टी। अब जब 1 एम्पियर को परिभाषित करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यदि मानना है हमें, यदि Q बराबर 1 कूलाम, ये हमने मान लिया, और T बराबर 1 सेकंड, ये भी हमने मान लिया, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर 1 कूलाम और T बराबर क्या लिख देंगे, 1 सेकेंड। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो हम इसको किस प्रकार से यदि लैंग्वेज के अंदर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान से सुनना है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो फिर से इसको ध्यान से सुनना, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो इस प्रकार हम 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने माना Q का मान 1 कूलाम और T का मान 1 सेकेंड, तो इधर मान रखेंगे I बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जब आपस में होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। अर्थात हम लिख सकते हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। अब बात आती है कि भाई परिपथ में धारा का मापन है वो किस यंत्र से करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये ध्यान रखना है, परिपथ में धारा का मापन, तो परिपथ में यदि धारा है उसका मापन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, धारा का मापन एमीटर से किया जाता है। एमीटर एक यंत्र है और इस एमीटर से धारा है वो परिपथ में मापी जाती है। और सेकंड बात इसमें ध्यान रखनी है कि एमीटर है उसको परिपथ में किस से दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। एक ये चीज साथ में आपको ध्यान रखनी है। तीसरा आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो एमीटर है उसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में या सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और परिपथ में धारा का मापन एमीटर यंत्र से किया जाता है। और एमीटर जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार जैसे हमने बनाया वैसा बनाया जाता है। अब बात आता है इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ। अगला जो पॉइंट होगा हमारा उसका नाम है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं तो वो आपको याद रखना है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट, अब यदि हम इसको परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं कि किसी विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। और जो विद्युत परिपथ होता है उसमें एक तो लिया जाता है चालक तार, बैटरी या सेल, उसके बाद में कुंजी भी प्रमुख
एमीटर है, वोल्ट मीटर, स्विच है और बल्ब। तो हम लिख सकते हैं कुंजी, उसके बाद में एमीटर, वोल्ट मीटर, ये जो विद्युत परिपथ में काम आने वाले उपकरण होते हैं। उसके बाद में जैसे बल्ब, ये जो सब हैं वो किस में काम आते हैं? विद्युत जो परिपथ होता है उसमें काम आने वाले प्रमुख रूप से उपकरण है, उसको दर्शा सकते हैं या लिख सकते हैं। अब हम एक सामान्य विद्युत जो परिपथ है उसको बनाते हैं, उसका एक डायग्राम देखते हैं कि भाई विद्युत परिपथ है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो एक सामान्य विद्युत परिपथ, सामान्य विद्युत परिपथ, जैसे सबसे पहले उसमें सेल होता है, ये कुंजी होती है या जिसको हम प्लग बोलते हैं, ये बल्ब है, ये कुंजी है और ये सेल या बैटरी है। उसके बाद में जैसे हम लिख सकते हैं चालक तार, तो हमने मान लो यहाँ पे इसको चालक तार को प्रदर्शित कर दिया, तो ये चालक तार है। उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ पे एमीटर जोड़ दिया। तो इस प्रकार हम ये जो परिपथ है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं। या यदि हम इसको सिर्फ इन दोनों को काट के और इनसे बनाए, ये चालक तार है, इसको भी आप चलो लिख सकते हो चालक तार, और इधर बल्ब। तो इसको यदि हम लिखे तो ये जो पूरा जो चालक तार है उसको अलग से लिया है, तो एमीटर उसको हटा सकते हो, तो हमने एमीटर को हटा दिया और ये चालक तार है। तो अब हमारा ये एक सामान्य विद्युत परिपथ बन चुका है, जिसमें ये जो सब दिख रहा है वो चालक तार है, ये बल्ब है, ये कुंजी है, स्विच है और ये बैटरी है जिससे विद्युत धारा बहती है, ये प्लस और ये माइनस। तो इस प्रकार जो धारा है वो प्रवाहित होती है। अब हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने वाले हैं, तो एक एग्जाम्पल करते हैं इससे संबंधित। और जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है आपकी, उन बोर्ड की एग्ज़ामों में बहुत बार ये एग्जाम्पल है सीधा ऐसा कैसा पूछा गया है। तो अब जो एग्जाम्पल है वो लिखते हैं कि भाई एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हमने अभी पढ़ा कि एक कूलाम जो दिया है वो लिख लेते हैं, एक कूलाम, तो कूलाम आवेश, तो आवेश का मान कितना दे रखा है? एक कूलाम। ठीक है, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको हमने लिखा था n, वो निकालना है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। ये हमने अभी पढ़ा था। अब जो सूत्र हमने पढ़ा था वो पढ़ा था Q बराबर NE। तो Q का मान दे रखा है, E का मान दे रखा है, N का मान निकाल सकते हैं। तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q बट्टा E। तो Q का मान 1 और E का मान क्या है? 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। तो एक में इसका यदि हम भाग देते हैं तो इसको हम आगे किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ध्यान से देखना। 1 और ये जो पॉइंट है उसको हटाओ तो ऊपर 0 आ जाएगा, और इस घात को ऊपर लेके चले गए तो ये प्लस की हो जाएगी 19, और नीचे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब ये प्लस की है तो हम इसको आगे वो इस प्रकार लिख सकते हैं 10
और 1 घात निकाली तो हमने यहाँ 10 हो गए और 10 की घात ये 18 हो गई बट्टा 16। तो हम इसको यदि और आगे हल करें तो 10 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 100 बट्टा 16 इंटू 10 की घात 18। 100 में यदि 16 का भाग देते हैं तो कितना आता है 16 32 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो उत्तर हमारा कितना आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो हमने क्या निकाला इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम क्या लिख सकते हैं अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6.25 इंटू 10 की घात 18। इसका कोई इकाई नहीं होती है, यानी एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत परिपथ क्या है और उनका जो सूत्र है वो कैसे लिख सकते हैं, उनका हमने मात्रा को उसके बारे में जाना और लास्ट में न्यूमेरिकल है उसके द्वारा हमने उसके जो सारांश है उसको अच्छे से समझा। और कल का जो वीडियो होगा हमारा तो उसमें हम देखने वाले हैं कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या होते हैं, उसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और उनसे संबंधित जो भी यदि कोई न्यूमेरिकल बनता है तो उसके बारे में हम साथ साथ चर्चा करते चलने वाले हैं।